आज यहाँ पे हम वात पित्त और कफ के पूरे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद के अंदर वात पित्त और कफ इन तीनों को त्रिदोष बताया गया है, ये आप सभी जानते होंगे, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इसे दोष क्यों कहा गया है। तो दोष कहने के पीछे कारण ये है क्योंकि ये जो है वात पित्त और कफ, यदि ये अपनी एक सीमा से ज्यादा हो जाते हैं या फिर एक सीमा से ये कम हो जाते हैं तो ये खुद तो दूषित होते हैं और अपने साथ साथ ये धातुओं को भी दूषित करते हैं। तो खुद के दूषित होने के साथ साथ धातुओं को दूषित कर देने के कारण ही इन्हें त्रिदोष कहा गया है। आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात धातु और मल ही हमारे शरीर में किसी भी बीमारी का मूल कारण होते हैं। धातु और मल के इनबैलेंस हो जाने से ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दोष तीन प्रकार के हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वात पित्त और कफ। आगे आयुर्वेद में बताया गया है कि दुष्णात दोषः धारणात धात्वः, अर्थात जब ये जो तीन त्रिदोष हैं ये हमारे शरीर में संतुलित अवस्था में है तो हमारे को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, और जब इनका असंतुलन हो जाता है, ये इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर का विनाश होता है, अर्थात हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। वैसे तो ये त्रिदोष हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन किन स्थानों पर इनका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारे नाभि का निचला हिस्सा है उसमें वायु का प्रकोप, वायु का प्रभाव ज्यादा रहता है। नाभि और हृदय के बीच का जो स्थान है वो पित्त के लिए होता है, और हृदय से ऊपर का जो स्थान है वो कफ प्रभावित होता है, यानी कि जैसा आप समझ सकते हैं कफ हृदय के ऊपर यानी कि हमारी छाती आ जाती है तो वहां पर कफ का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे शरीर में स्थान है कि किन स्थानों पर ये त्रिदोष पाए जाते हैं, मुख्यतः इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे यदि हम उम्र के हिसाब से बात करें तो जीवन भर ये बने रहते हैं, कभी वायु का प्रभाव ज्यादा होता है, कभी पित्त का, कभी कफ का, लेकिन उम्र के हिसाब से भी एक फर्क पड़ता है। जैसे जो कि बाल्यावस्था है, आपने देखा होगा वो जो बाल्यावस्था होती है वो कफ प्रधान होती है। आपके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें अक्सर आपने सर्दी खांसी की समस्या होते हुए देखी होगी, उन्हें आए दिन सर्दी जुकाम बनी रहती है। तो जो बाल्यावस्था है वो कफ प्रधान होती है, और हमारी जो युवावस्था है उसमें ज्यादातर पित्त देखने को मिलता है, पित्त दोष का प्रभाव अधिक रहता है और उसी से संबंधित बीमारियां युवावस्था में होती हैं। और जो हमारी वृद्धावस्था है उसमें होता है वायु से संबंधित रोग, जैसे गठिया रोग हो गया, संधिवात रोग हो गए, इस तरह के जो रोग हैं वो वृद्धावस्था में वायु का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो उम्र के हिसाब से भी फर्क हमने जाना, और शरीर में प्रभाव होता है किस जगह हमें देखने को मिलता है उसकी हमने बात की। जैसे यदि हम पूरे दिन की बात करें तो जो सुबह का समय होता है वो होता है कफ को बढ़ाने वाला। आपने महसूस किया होगा जब आप सोकर के उठते हैं, हम बात करें 10 बजे से पहले की, जब हम सोते हैं तो हमें जकड़न सी महसूस होती है, थोड़ा कफ उठते ही ऐसा लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है। तो वो जो समय होता है दिन का सुबह वाला वो होता है कफ को बढ़ाने वाला, और 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक का समय पित्त को बढ़ाने वाला होता है, और 2 बजे के बाद यानी कि शाम का जो समय होता है वो होता है वायु के प्रभाव को बढ़ावा देने वाला। तो समय के हिसाब से आप जान गए। इन चीजों की जानकारी आपको इसलिए होनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रकृति के अनुसार ये समझ सकें कि क्या चीज हमारे लिए प्रभावकारी है और किस समय हमें किस चीज पर ध्यान देना है शरीर के अनुरूप। त्रिदोष का हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार क्या प्रभाव मिलता है हमारे शरीर पर। जैसे कि जो वायु प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें कभी तो भूख लगती है और कभी नहीं लगती, और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं जिनका शरीर पित्त प्रकृति का है उन्हें भूख अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी जो जठराग्नि होती है वो बहुत अच्छे से काम करती है, वो जो भी कुछ खाएंगे वो बहुत जल्दी जल्दी पच जाएगा, तो इसलिए उन्हें बार बार और जल्दी जल्दी अच्छी भूख लगती है। अब बात आते हैं कफ प्रकृति के लोगों की। जिनकी कफ प्रकृति है उन लोगों की जो जठराग्नि है, अग्नि है, यानी कि जो खाना पचाने का जो प्रोसेस होता है हमारे अंदर, वो बहुत धीरे धीरे कार्य करता है, वो बहुत ही मंद गति से चलता है, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगती। तो वायु वालों को कभी भूख लगेगी कभी नहीं, पित्त प्रकृति वालों को अच्छी खासी भूख लगती है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, और जिनकी कफ प्रकृति है उन्हें भूख नहीं लगती, क्योंकि खाना जो पहले से पेट के अंदर गया हुआ है वो पचता ही नहीं है, तो फिर नया खाना वो कहाँ से खाएंगे। अब जैसे हम ऋतुओं की बात करें, हमारे भारत देश में
6 ऋतुएं बताई गई हैं। तो ऋतुओं के हिसाब से भी वात पित्त कफ का प्रभाव अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि जो वसंत ऋतु है, जिसे हम आम भाषा में सावन कहते हैं, जब चारों तरफ हमें हरियाली का मौसम दिखता है, नए नए पत्ते लगते हैं, तो वो मौसम होता है सावन का। तो जो बसंत ऋतु है उसमें रहती है कफ की प्रबलता बसंत ऋतु के मौसम में। शरद ऋतु यानी कि जो सर्दी का मौसम है वो होता है पित्त को बढ़ाने वाला, और जो वर्षा ऋतु है उसमें वात का प्रकोप रहता है। तो आपने जाना कि ये जो त्रिदोष हैं, आप यदि शरीर की प्रकृति को पहचानते हैं तो किस तरीके से वो प्रभाव डालते हैं। उम्र के हिसाब से आपने जाना दिन में किस तरीके से इनका प्रभाव रहता है, और ऋतुओं के हिसाब से भी हमने जाना जो गाय का घी होता है वो पित्त दोष को दूर करता है, और जो शहद होता है यदि आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो वो कफ की समस्या को दूर करेगा, और जो तिल का तेल होता है वो वात दोष को दूर करता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रखें, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।